हेलो बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज एन एटम। आपके बुक का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हम हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और उसके अलावा उसके लॉज और उसके अलावा हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आपकी जो बुक है, आपकी बुक में एक नया टॉपिक आता है जो एक तरीके से क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एन एटम, कि आखिर जो ये एटम वर्ड है ये आखिर है क्या। तो देखिए यहां पे अगर मैं एटम की बात करता हूं तो आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूं कि एटम क्या है। एटम एक सबसे छोटी यूनिट है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। एटम क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, वो भी किसकी? मैटर की। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी दुनिया है, हम हर एक चीज, इवन हम खुद को भी लेके चलें तो हम भी एक बहुत ही छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं जिसको हम बोलते हैं एटम, राइट। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैटर्स होते हैं ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। तो हर एक मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? यस, एटम से मिलकर बना हुआ है। और इसी तरीके से पूरी की पूरी दुनिया, यानी कि हर एक चीज हमारे चारों तरफ जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एटम क्या है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या फिर हम बोले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो भी किसकी? मैटर की। इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि देखिए इसके आगे भी हम बात करेंगे कि इसके जो भी सिंबल्स होते हैं वो सब कैसे आए कैसे नहीं आए। बट उससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमें डिस्कस ये करना है कि आखिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि एटम, मॉलिक्यूल, उसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड। तो आप लोग के मन में बहुत सारे ये क्वेश्चंस रहते हैं, आप पढ़ भी लेते हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि आखिर ये एलिमेंट क्या है, ये कंपाउंड क्या है, एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आज आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है इन सब चीजों को समझना। तो देखिए यहाँ पे जो डाउट्स रहते हैं हमारे सामने वो 4 वर्ड्स को लेकर रहते हैं। एक तो आपका हो गया एटम, दूसरा आपका हो गया मॉलिक्यूल। ओके, सबसे पहले हम दो इन वर्ड्स को समझेंगे कि आखिर ये दो वर्ड्स हैं क्या, एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। तो देखिए एटम, मैंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आप एक एटम को देखोगे तो एक एटम कुछ स्फेरिकल शेप का होता है, जिसके बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपको भी क्लियर होगा। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड उसी के साथ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आगे की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं पहले ही आपको इस बारे में बता दे रहा हूं। इसके बाद इसके चारों तरफ क्या रहते हैं? ऑर्बिट्स रहते हैं। और इन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है, कौन घूमता रहता है? उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये क्या है? ये ऑर्बिट है। अब मैं आगे आपको सिर्फ एक, अगर मैंने ऐसे सर्कल बना दिया तो आप समझ जाइए क्या है, ये एटम है। तो कुछ इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं एक सिंगल यूनिट की बात करता हूं उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। लेकिन जब यही सिंगल यूनिट मल्टीपल यूनिट में आ जाती है, यानी कि एक या एक से ज्यादा, मैं लिख दूं यहाँ पे, सॉरी एक या एक से ज्यादा नहीं, 2 या 2 से ज्यादा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और मोर एटम। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स क्या हो जाते हैं? कंबाइंड टुगेदर। क्या हो जाते हैं? कंबाइंड टुगेदर। अब जब 2 से ज्यादा एटम्स क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, तब यहां पे क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या जो एटम होने चाहिए वो सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम? तो याद रखिए वहां पे सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, और अगर हम बात करें तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ एटम ही होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकता है। इस चीज को आपको क्लियर रखना है।
अगर देखिए सेम टाइप ऑफ एटम की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एक साथ रहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है एक मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। वहीं पे मैं बात करता हूं ऑक्सीजन, तो O2 हो गया, है ना। इसके अलावा हम ढेर सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्सेट्रा मैं यहाँ पे लिख दूं, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की बात करता हूं तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का मतलब क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का मतलब होता है कि मान लीजिए एक इन्होंने कार्बन ले लिया, एक इन्होंने ऑक्सीजन या फिर दो ऑक्सीजन ले लिए, तो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। कार्बन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है, और जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद एक कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे ही ये कुछ और भी फॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जैसे हम H2O की बात करते हैं, हम हमेशा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, H2O वाटर, आपको पता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ है। यहाँ पे ढेर सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट आपको इतने में ही क्लियर हो गया होगा कि आखिर जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो एटम होता है, एटम एक सिंगल यूनिट होती है, जबकि मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हुई एक सिंगल यूनिट होती है, राइट। दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हुई एक सिंगल यूनिट होती है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे CO2 क्या है, एक सिंगल यूनिट। अगर ढेर सारे CO2 हो तो फिर उसे हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, उसे हम कुछ और बोलेंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हुई एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, आपकी मॉलिक्यूल कहलाती है। जबकि आपका एटम क्या होता है, इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ मैटर। याद रखिएगा, सिंगल यूनिट ऑफ मैटर जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होती है, इस चीज को आपको याद रखना है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि हमारा एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। नोट कर लीजिए आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारा यहाँ पे एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास और दो वर्ड आते हैं। एक तो हमारा वर्ड होता है एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, और यहाँ पे दूसरा वर्ड है कंपाउंड, कि आखिर ये कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए एलिमेंट और कंपाउंड को उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत ही ईजी हो जाता है, इट इज नॉट वेरी टफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, कंपाउंड की बात करता हूँ, तो ये डायरेक्टली किससे मिलके बने हुए हैं, डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल किसका हो सकता है, एटम्स का भी हो सकता है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम है। अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है, सेम टाइप ऑफ, अगर वहां पे मॉलिक्यूल मतलब इस तरीके का जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ जो मॉलिक्यूल रहता है, अगर उनका भी एक ग्रुप बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक एलिमेंट बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे H2 बोला, तो मैं अगर एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करूं और इस बॉक्स के अंदर मैं ढेर सारे H2 लेके आऊं, ढेर सारे H2 लेके आऊं और मैं इस बॉक्स में H2 को इकट्ठा करके रख दूं, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक एलिमेंट। और आपको पता है हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे सभी के सभी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो कि सिंगल एटम से मिलके बने हुए होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए थे, या फिर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से होता है। वहीं पे अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है, पर कैसे कंपाउंड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मॉलिक्यूल लिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे है H2O। तो अब मैं क्या करूं, ढेर सारे यहाँ पे H2O को इकट्ठा कर लूं, ढेर सारे H2O। मैंने आगे यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और ढेर सारे मैं H2O क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ढेर सारे H2O हैं, और अब ये H2O जब ढेर सारे हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं एक की बात करूं तो एक क्या है, मॉलिक्यूल, जो कि कैसा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। और जो डिफरेंट टाइप से मिलके बने हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके हम ग्रुप को क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को हम कहते हैं कंपाउंड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार रिकैप मैं कर देता हूं सारी चीजों का, ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की क्या कहलाती है, एटम कहलाती है, और
उन्हीं एटम्स का जब एक कंबाइंड फॉर्म आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो बने होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ही हम उस केस में मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन जब सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल एक ग्रुप बना लेता है तब उसे हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है जब वो अपना ग्रुप बना लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये छोटी सी स्टोरी है, आप लोग को ये समझ आ गई होगी आई होप। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए हो कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी एटम के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि मॉलिक्यूल हो गया, एलिमेंट हो गया और कंपाउंड हो गया, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं उसके साइज के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कि एटम को मेजर कैसे किया जाता है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और आपको पता है एक स्फेरिकल शेप को उसके रेडियस से मेजर किया जाता है। तो इधर पे बताया गया है, अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर किया जाता है, एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है इन द नैनोमीटर। हम मानते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, x नैनोमीटर है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, एटम के रेडियस को हम मेजर करते हैं। और अब बात करें कि आखिर ये जो नैनोमीटर है ये कितना छोटा होता है, तो देखिए नैनोमीटर ना इतनी एक छोटी मेजरमेंट यूनिट है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी चीज से उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। आप जिन चीजों को देख पाते हैं आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। इवन पेन की आप लोगों ने देखी होगी निब जो छोटी सी होती है आगे, उससे भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो याद रखिए दो चीजों को और कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है, तो याद रखिए 1 नैनोमीटर में 1/10⁹ मीटर्स होते हैं। वहीं पे 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 10⁹ नैनोमीटर। आप लोग इसको समझ गए होंगे कि आखिर ये कितनी छोटी यूनिट होती है। 1 मीटर आपको पता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लगभग हमारे 1.5 हाथ के बराबर होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁹ यानी कि 1 के आगे आप 9 जीरो को और ऐड कर देंगे उतने नैनोमीटर्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सारे नंबर्स ऑफ नैनोमीटर, मैंने आपको बता दिया कि 10⁹ ऑफ नैनोमीटर होते हैं। अगर आप उसको नंबर्स फॉर्म में लिखेंगे, पावर हटा के 9 आप वहां पे जीरो जब पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इतना बड़ा ऑफ नंबर 1 मीटर के अंदर आ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर हम फिर 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर कितना ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एटम का साइज कितना होता है, एटॉमिक रेडियस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। अगेन हम बता रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। और अगर 1 मीटर की बात करी जाए तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। और वहीं पे 1 नैनोमीटर की बात करी जाए तो उसमें 1/10⁹ मैंने बोला मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करने वाले हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। देखिए आप लोगों ने ढेर सारे एलिमेंट्स आपको पता है। आप लोगों ने अगर पैरियोडिक टेबल देखी है या फिर नहीं देखी है तो आप लोगों को जनरली पता होगा कि आपकी पैरियोडिक टेबल में या फिर हमारे वर्ल्ड में हम बात करते हैं हमारे आसपास या फिर खोजे गए हुए 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये आप भी जानते हैं। अब बात आती है कि 118 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्या उसके लिए कोई सिंबल होता है। सो यस, आप सभी को पता है ढेर सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पोटेशियम तो उसका K होता है, सोडियम बोलूं तो Na होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन H एंड लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स जिनके अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। बट बात आती है क्या ये सिंबल्स किसने दिए और ये सिंबल्स आखिर आए कहां से और इनकी शुरुआत किसने करी। तो देखिए यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं हमारे डाल्टन साहब की। डाल्टन साहब सबसे पहले सिंबल्स के बारे में चर्चा चालू करते हैं कि भैया देखिए ढेर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जब हम ढेर सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हम पूरा नेम लिखने से अच्छा हम कोई सिंबल का यूज करें, राइट। हमारा टाइम भी बचेगा और टाइम बचने के साथ साथ क्या होगा कि हम जल्दी से उसको लिख पाएंगे और एक्सप्रेस भी जल्दी कर पाएंगे। अगर मैं कुछ ऐसा लेटर बना दूं तो जल्दी से अगर मैंने मान लो कि Na बना दिया तो सोडियम एक्सप्रेस कर दिया, मुझे SODIUM लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे ही लेकिन जो हमारे डाल्टन साहब होते हैं जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने कुछ अलग तरीके से ही जो एलिमेंट्स थे उनके एटम्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चालू किया। अब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कुछ
एक तरीके से बोले तो उन्होंने उसके कुछ सिंबल्स एक ड्राइंग टाइप उन्होंने बनाए हुए थे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ मैंने सिंबल्स आपके लिए बनाए हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को उन्होंने कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनाया हुआ था, उसके बीच में एक डॉट रखा हुआ है। ऑक्सीजन को खाली सर्कल बनाया हुआ है। ऐसे ही फास्फोरस को उन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है। सिल्वर को उन्होंने बीच में किसका चिन्ह है, एक साइन बात करो तो एक प्लस का साइन है, वहीं पे फास्फोरस में थोड़ा सा मर्सिडीज वाला साइन है ना। वहीं पे बात करें इन्होंने कार्बन को भी, कुछ कार्बन को उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक सर्कल बनाया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से कार्बन के अंदर की जो स्पेस थी उसको इस तरीके से पूरा फुलफिल कर दिया। और फुलफिल करने के बाद उन्होंने बोला कि इस तरीके के सिंबल को जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन के लिए। वहीं पे ढेर सारे इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स देते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स इस तरीके से कुछ ये ड्राइंग करके देते हैं और हमें बोलते हैं कि आपको इस तरीके से क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। या फिर उन्होंने ढेर सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स ऐसे हमें बना के दिए। बट बात आती है कि इतने सारे अलग अलग साइन को हम देखें और फिर उनको लर्न करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सबके साइन लगभग कॉमन ही है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट या फिर थोड़ी से अंदर थोड़ी सा बस डिफरेंस आ जाता है। इस कारण से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इनके जो साइंस होते हैं एलिमेंट्स के, उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम होता है बर्जीलियस। एंड बर्जीलियस कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं बोलते हैं कि भैया एलिमेंट्स को ना अपन लोग उनके ही, जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट्स का नाम है सोडियम, तो अच्छा सोडियम नहीं हम लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोडियम एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन क्या है क्या नहीं है। हम लेते हैं हाइड्रोजन। उन्होंने बोला कि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसका हम क्या करेंगे, इस जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम ले लेंगे और उससे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, बट वहां पे सिर्फ एक चीज बस, अगर वो उन्होंने अगर ये रूल बताया होता तो वो भी फेल हो जाते। उन्होंने इसके साथ कई सारे और भी रूल्स बताए जो कि आगे चल के अभी वर्क कर रहे हैं, हम अभी भी उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा बात करें तो आज के टाइम पे हमारी साइंस में IUPAC जो मेथड है वो आ चुका है, जो पूरा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, सारे के सारे केमिकल्स का नेम फिक्स करता है और हम उन्हीं को आज पढ़ते हैं। जैसे कि आप अलग अलग केमिकल्स के नेम पढ़ते हो, वो सारे कौन फिक्स करता है, IUPAC फिक्स करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बर्जीलियस साहब है वो क्या कहते हैं। बर्जीलियस साहब कहते हैं कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स शुड be made from 1 or 2 letter of the name of the element। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने जब हाइड्रोजन बोला तो ये H हो जाता है, राइट। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं कहता हूँ हीलियम, अब भाई यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई, हीलियम को भी मैं H से ही रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि काम करते हैं फर्स्ट लेटर ले लेते हैं उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि भाई सबका अगर हम फर्स्ट लेटर लेते हैं तो अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन है, ये तो डाल्टन साहब से ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने तो चलो एटलीस्ट सबको अलग अलग बना के दिया था, लेकिन यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि सर को अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेम टाइप ऑफ है, जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, आर्गन ले लिया, तो ए मैं कैसे डिफरेंट करूंगा, कौन सा आर्गन के लिए कौन सा एल्यूमिनियम के लिए। उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हमें इस रूल के साथ बस नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें किसी एक को फिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन है उसको H में फिक्स कर दिया। अब अगर मुझे हीलियम लिखना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को ले लेंगे, फर्स्ट लेटर के साथ बीच में से किसी लेटर को उठाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी भी लेटर को उठाएंगे और हम उसको वहां पे फिक्स कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि हीलियम का क्या होता है, He होता है। क्या होता है, He होता है। आप सबको पता है, आप लोग पढ़ चुके हो इस सबको, है ना। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको मस्ट है कि आपको आने ही चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने हाइड्रोजन को H बोला, हीलियम को क्या बोला, He बोला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रूल्स की। रूल नंबर 1 जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बता ही दिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। The first letter of a symbol is always written as a capital। Yes, आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा। जैसे कि अच्छा मान लो कि मैं बोल दूं यहाँ पे सोडियम, मैंने बोला सोडियम, चलो मान लेते हैं ना ये कि हमने यहाँ पे क्या बोला, सोडियम। सोडियम को अभी हम बात बताएंगे इसको Na क्यों बोलते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं Na, तो आप में से Na ऐसे लिखते हो या फिर Na ऐसे लिखते हो या फिर Na ऐसे लिखते हो, नहीं ना, आप हमेशा ऐसे लिखते हो, ये दोनों के दोनों आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको इन चीजों को क्लियर रखना है कि हमेशा फर्स्ट लेटर कैसे आएगा, अपर केस में आएगा यानी कि कैपिटल आएगा, जबकि जो सेकंड लेटर होगा वो कैसा होगा आपका, वो हमेशा स्मॉल होगा। अगर आप दो लेटर्स का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, याद रखना है आपको। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड रूल क्या है। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला हाइड्रोजन, तो H समझ आ रहा है कि भाई हाँ उसमें H है, हीलियम में He समझ आ रहा है, इसी तरीके से आर्गन में Ar समझ आ रहा है, एल्यूमिनियम में Al समझ आ रहा है, राइट। इसी तरीके से कार्बन का C समझ आ रहा है। बट अब मैंने बोला कि भैया सोडियम का Na, ऐसे ही मैंने एक और जो सिंबल है उसको पढ़ा, मैंने बोला यहाँ पे पोटेशियम। और जब मैंने पोटेशियम को पढ़ा तो पोटेशियम को मैंने बोला कि अरे ये क्या बात है भाई, सोडियम में तो N ही नहीं है,
ए भी नहीं है, कैसे, हाउ, यहाँ पे तो एन नहीं, बट आपने तो बोला कि यहाँ पे हमें उसी के लेटर्स का यूज करना है। पोटेशियम में तो कहीं पे देखो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, उसके स्पेलिंग में भी के आता ही नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही अगर आप गोल्ड को लेते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। अच्छा, इसको अरेंज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में इसके अलावा ढेर सारे और भी डाल्टन ने जो सिंबल दिए हुए डाल्टन साहब ने, उनके और भी सिंबल्स को यहाँ पे बना के दिया हुआ है। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको अरेंज कर देते हैं। यहीं पे हम समझते हैं कि आखिर ये अलग अलग सिंबल्स और क्या क्या है। अच्छा, इसके अलावा जब आप कभी पढ़ेंगे गोल्ड, गोल्ड तो सब लोग जानते हैं ना भाई, गोल्ड तो सब लोग जानते होंगे। सिल्वर आप लोग पढ़ते हैं, राइट, सॉरी सिल्वर, ओके, सिल्वर आप लोग पढ़ते हैं, है ना। अब जब आप क्या करते हैं, गोल्ड का सिंबल लिखते हैं, तो यहाँ पे आप AU लिख देते हैं, अरे यहाँ पे आप इसको AG लिख देते हैं, अरे भाई ये क्या दिक्कत जा रही है ना। ऐसे ही बहुत सारे नेम हैं, अब मैं आपको सारे बता तो नहीं सकता, है ना। अब मैं आपको क्या करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें आपको मैं इसके पूरे जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, या फिर मैं एक काम करूंगा, लास्ट में आप एक फोटो लगा दूंगा, आप वहां पे देख पाएंगे कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी लैटिन नेम्स से डिराइव किए गए हैं। अभी चलिए मैं बताता हूँ, ओके, मैंने अभी रिवील कर दिया। देखिए, तो यहाँ पे AG होता है। ऐसे ही अगर हम मरकरी लेते हैं, यहाँ पे चलिए हम मरकरी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मरकरी आप लोगों ने सुना होगा जनरली, मरकरी का HG होता है। ऐसे ही ढेर सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं। तो आखिर फिर भाई हमने पूछा बर्जीलियस साहब से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि सर क्या करना है अपन को, सारे के सारे एलिमेंट्स हम उससे ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम उनके लैटिन नेम से ले रहे हैं, या फिर हम उनके ग्रीक नेम से ले रहे हैं, जिसे हम जर्मन भी बोल सकते हैं। ग्रीक नेम या जर्मन नेम से हम उससे ले रहे हैं। हमने कहा अच्छा भाई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रूल को हम पढ़ लेते हैं। सम अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लेटिन। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट का नेम लेटिन लैंग्वेज में क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का लेटिन में क्या नेम हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि उसका नेम है सोडियम में नेट्रियम। क्या नेम है, नेट्रियम, तो हमने उसको Na बोल दिया। अब तो बिल्कुल हमें सही लग रहा है कि हाँ इसका नाम नेट्रियम है, तो Na चलता है क्योंकि Na है। अच्छा, पोटेशियम का क्या होता है, ऐसे इन्होंने बोला पोटेशियम का होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम होता है। अच्छा, गोल्ड का क्या हो सकता है, गोल्ड का इन्होंने बोला कि ऑरम होता है। वहीं पे हमने पूछा कि सिल्वर का क्या होगा, क्योंकि आपने AG लिखा हुआ, तो इन्होंने बोला उसका होता है अर्जेंटम। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को दिया, उनके थोड़े से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स के साथ, और हमें उन्होंने ये रूल्स भी बता दिया कि भैया हम सभी को नॉर्मल तरीके से नहीं लेंगे, कुछ तो उनके लैटिन नेम, ग्रीक नेम या फिर उनके जर्मन नेम से हम उसको डिराइव आल्सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमारा ये जो सफर होता है सिंबल्स का, एलिमेंट्स के सिंबल का हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये खत्म हो जाता है। बहुत ही आसान था। सबसे पहले डाल्टन साहब आते हैं, डाल्टन साहब कुछ हमें ड्रॉ करके सिंबल्स देते हैं, उनके साइन बना के देते हैं, बट साइन यार बहुत टफ हो जाता है। हम कैसे सभी साइंस को यूज कर सकते हैं, हम इतने सारे साइंस हम बार बार यूज करेंगे, यूज करे जा रहे हैं, कभी कभी भूल जाएगा कि हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये फेल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है, आप लोग को पता है, तो वो हम भूल जाएंगे और वो हमारा फेल हो जाता है। डाल्टन साहब का जो उन्होंने हमें बताया हुआ था किस तरीके से हम सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भैया बर्जीलियस साहब आते हैं, उन्होंने कुछ हमें रूल्स बताए कि आप क्या कर सकते हैं। आप किसी सिंबल को पकड़ो, उसका देखो फर्स्ट लेटर क्या है, आप उसके फर्स्ट लेटर को रख दो। लेकिन अब बात आती है कि अगर दो आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम है, तो आप क्या करोगे, आप एक को फिक्स कर दो। जैसे मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया H, आपको क्या करना है, हीलियम में दो लेटर्स को ले लेना है, H भी ले लो और E भी ले लो, तो हीलियम बन जाएगा। इस तरीके से उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने बोला कि कुछ तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि भैया जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके लेटर्स आ रहे हैं जो उस स्पेलिंग में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला भैया सभी को हम उनके इंग्लिश नेम से नहीं लेंगे, कुछ को हम उनके लैटिन नेम से भी लेंगे। कुछ एलिमेंट्स का जो लैटिन में नेम है, जर्मन में या ग्रीक वर्ड में जो उनका नेम आता है, हमने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला यस, सोडियम का क्या होगा, नेट्रियम Na, वो क्लियर हो गया ना, बहुत इजी है। पोटेशियम कैलियम K, इसी तरीके से ऑरम गोल्ड AU और सिल्वर अर्जेंटम AG। ऐसे ही मरकरी का होता है ना, तो HG से उससे मतलब अपन लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ढेर सारे इन्होंने हमें बताए हैं कि क्या क्या यहाँ पे एलिमेंट्स के हम सिंबल को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। ओके, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।